क्या आप एक शॉपकीपर हो? क्या आपका खुद का कोई बिजनेस है, खुद का कोई स्टोर है और आपके सामान की बिक्री नहीं हो रही है? वेल, किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना। हेलो एंड वेलकम टू फ्रीडम बिजनेस हिंदी यूट्यूब चैनल। मैं हूं रिया। दोस्तों, मैं समझ सकती हूँ कि जब कोई बिक्री नहीं होता है तो आपके ऊपर क्या बीतती है। मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि किन तरीकों को अपनाकर आप अपनी सेल इंक्रीज कर सकते हो। तो इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आपको करना है इस चैनल को सब्सक्राइब। इसके अलावा हमारे ऐप को डाउनलोड। हमारा ऐप जो है वो बहुत ही उम्दा ऐप है। वो कैसे, वो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन फिलहाल आप अभी के अभी इसे डाउनलोड कर लीजिए। तो अगर आप एक दुकानदार हैं या फिर सेल्समैन हैं तो आपको पता होगा कि सामान की बिक्री नहीं होने पर कितनी ज्यादा परेशानी और चिंता होती है। यह चिंता और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब आपके पास सभी सामान मौजूद हैं पर बिक्री में कमी है। वहीं सेल्समैन का तो काम ही होता है कि प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा बेचें। ऐसे में अगर आप भी उनमें से एक हैं जिन्हें अपनी दुकान की बिक्री बढ़ानी है, सामान की बिक्री बढ़ाने के तरीके ढूंढ रहे हैं, तो चलिए इस वीडियो को आप अभी के अभी पूरा देखिए। बिजनेस में एक सिंपल फंडा होता है, जैसे कि आप कोई सामान किसी और जगह से खरीद कर लाते हैं और उसे थोड़े ज्यादा दाम में ग्राहक को बेचते हैं जिससे कि आपको मुनाफा मिल सके। पर क्या होगा अगर आपके पास ग्राहक ही ना आए या फिर आपके सामान की बिक्री ही ना हो? सामान या फिर दुकान की बिक्री बढ़ाना कोई छोटा मोटा काम नहीं होता है। आपको ग्राहक को यह विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आप जो सामान उन्हें दे रहे हैं वो सबसे कम दाम में सबसे अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं, यानी कि पैसे भी कम ले रहे हैं और क्वालिटी भी दे रहे हैं। सीधी भाषा में बोलूं तो आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि ग्राहक आपके सामान को खरीदने पर मजबूर हो जाएं। वो कैसे होगा मैं बताऊंगी। अब हर कोई व्यक्ति सेल नहीं कर सकता। किसी को कोई सामान बेचना भी एक कला है जिससे कि ग्राहक तुरंत उस सामान को खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। अगर आप भी ऐसे व्यक्ति बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को मैं फिर से बोल रही हूँ, पूरा फॉलो करें। तो देखिए दोस्तों, कई बार हम लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम अपनी दुकान में सामान की पूरी स्टॉक रखेंगे तो इससे हमारे दुकान की बिक्री में काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिलेगा। पर असल में सिर्फ यही करने से आपके दुकान की बिक्री या आपके प्रोडक्ट की बिक्री नहीं होती है। किसी सामान या फिर दुकान की बिक्री बढ़ाने के लिए आपको छोटी सी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है और यहीं पर ज्यादातर लोग मात खा जाते हैं। तो सबसे पहला तरीका जो मैं बताने वाली हूँ वो ये कि सबसे पहले ग्राहक को खुश करना सीखें। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और आपके ग्राहक आपसे खुश नहीं है तो आप कितने भी तरीके अपना ले, सेल इंक्रीज नहीं होने वाली है और आप सफल नहीं होने वाले हैं। जैसे कि ये बात आपने भी कभी ना कभी जरूर सुनी होगी कि ग्राहक भगवान होता है और उसकी सदा ही इज्जत करनी चाहिए। कभी भी फ्रस्ट्रेशन में आकर उनके साथ कोई भी गंदा सलूक नहीं करना चाहिए। मैंने ऐसे बहुत से बिजनेसमैन और दुकानदार को देखा है दोस्तों, जो कि ग्राहक से सीधे मुंह तक बात भी नहीं करते। अब आप किसी दुकान पर जाते हैं, वहां जाने पर दुकानदार आपसे ठीक ढंग से बात भी नहीं करता, तो क्या आप अगली बार से उस दुकान में जाना पसंद करेंगे? देखिए, पहले के समय में सेल बढ़ाने के तरीके पर लोग बहुत ज्यादा ध्यान देते ही नहीं थे, क्योंकि तभी के समय में जो कंपटीशन था वो बहुत ही कम था। पर आज के समय में लगभग हर क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि कितना ज्यादा कंपटीशन है। ऐसे में अगर आप अपने ग्राहक को इज्जत नहीं देंगे, उनसे अच्छे से बात नहीं करेंगे, उन्हें खुश नहीं रखेंगे, तो ग्राहक को आपके कॉम्पिटिटर्स चुरा लेंगे। जी हाँ, इसके लिए सबसे पहले तो आप अपने ग्राहक को आप करके बात करिए। ग्राहक से हमेशा थोड़ी हल्की आवाज में बात करने की कोशिश कीजिए। आपके चेहरे पर हमेशा थोड़ी मुस्कान रहनी चाहिए और ग्राहक के बैठने के लिए थोड़ी जगह अक्सर होनी चाहिए। गर्मी के समय में आप पीने का पानी जो है वो दे सकते हैं। ग्राहक के जाते वक्त आप उन्हें थैंक यू कह सकते हैं। ये कुछ छोटे छोटे तरीके हैं जो आप अपना सकते हैं। इन सभी के अलावा अगर आपके पास कोई भी सामान मौजूद नहीं है तो ऐसे में आप अगल बगल के किसी दुकान से सामान मंगा कर उन्हें दे सकते हैं या फिर उन्हें कुछ समय बाद आने के लिए कह सकते हैं। इससे ग्राहक को लगेगा कि आपकी दुकान पर सभी सामान मौजूद है और ये काम आपको ग्राहक को सामान दिखने के तुरंत बाद करना है। एक बार जब ग्राहक को उस प्रोडक्ट की विशेषताएं पता चल जाएगी तो आपको इस प्रोडक्ट को बेचने में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए आप अपने दुकान में या फिर बिजनेस में ऐसे प्रोडक्ट ना बेचें जिससे कि ग्राहक का फायदा हो ही ना।
क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दुकानदार अपना फायदा देखकर किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करता है या फिर बेचता है। ऐसा करने से आप एक बार किसी ग्राहक को सामान तो बेच दोगे, पर अगली बार वो ग्राहक आपकी दुकान में आना ही पसंद नहीं करेगा। अब अगला है अपने कॉम्पिटिटर्स को समझे। तो आपको यहाँ पर ये समझना है कि किसी भी व्यापार में उतरने के बाद सबसे पहला काम ये होता है कि अपने कॉम्पिटिटर्स को आप पहचानें। अगर आप अपने कॉम्पिटिटर्स को अनदेखा कर रहे हैं, उन्हें इग्नोर करते जा रहे हैं, तो आप इसमें बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाएंगे। कॉम्पिटिटर्स आपको वो चीज़ बताते हैं जो कि वो और आप खुद भी नहीं जानते। जैसे आप अपने कॉम्पिटिटर्स द्वारा किए जा रहे गलती से सीख लेते हैं और उस गलती को दोबारा दोहराते नहीं है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि कॉम्पिटिटर्स होना किसी भी क्षेत्र में अच्छी बात नहीं है और जेलस होते हैं लोग, ये भावना उनके अंदर आ जाती है, पर मेरे ख्याल से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कॉम्पिटिटर्स आपको कल से ज्यादा मेहनत और अपने प्रोडक्ट को सुधार करने के लिए फोर्स करते हैं, जो कि आपके बिजनेस को और भी ज्यादा सफल बनाता है और इसमें एक अहम रोल निभाता है। कॉम्पिटिटर्स से अच्छा करने और अपने क्षेत्र में बेस्ट बनने के लिए आप अपने कॉम्पिटिटर्स पर नजर बनाए रखें। उनकी छोटी से छोटी चीजों को ध्यान से देखें और कौन कौन से प्रोडक्ट वो बेच रहे हैं, उनकी क्वालिटी कैसी है और उन सभी के दाम कितने हैं, इन सभी चीज़ों पर ध्यान दें। इसके बाद आपको कोशिश करना है कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स से इन सभी चीज़ों में अच्छे। अब अगला है ग्राहक की ज़रूरत को समझें। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो कि अपना खुद का बिजनेस तो शुरू कर लेते हैं, पर उस बिजनेस में अपने हिसाब से सामान रखते हैं। ऐसी गलती आपको नहीं दोहरानी है, क्योंकि आप अपने आप को सामान नहीं बेच रहे, ग्राहक को दे रहे। ग्राहक की ज़रूरत आपको मार्केट रिसर्च करने से पता चलेगी। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि आपको अपने कॉम्पिटिटर्स पर नज़र बनाए रखना है और मार्केट में जिस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है उसकी रेंज ज़्यादा रखती है। और इसके अलावा आप ग्राहक से भी फीडबैक लेते रहें और उन्हें आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज कैसे लग रहे हैं इन सब के बारे में पूछें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी प्रोडक्ट से नाखुश हैं, वो पसंद नहीं है, तो उसमें कैसे सुधार किया जा सकता है, ये राय भी आप उनसे ले सकते हैं। इसके साथ ही बहुत से ऐसे सामान होते हैं जो कि सीज़न के हिसाब से बिकते हैं। अगर आप बिना सीज़न के किसी भी ऐसे सामान को बेचना चाहते हैं जो कि उस सीजन में बिकते ही नहीं हैं, तो ऐसे में ग्राहक आपकी दुकान में खरीदारी क्यों करेगा। इसलिए आपको सीजन के हिसाब से, यानी कि समय के हिसाब से सामान को बेचना होगा। एक सेल्समैन और बिजनेसमैन का ये काम होता है कि ग्राहक के दिमाग को अच्छे तरीके से पढ़ लें। ग्राहक किस चीज़ की ओर ज़्यादा आकर्षित है और उसकी ज़रूरत क्या है। जिस दिन आप ये दोनों बात समझ जाएंगे, सीख जाएंगे, तो आप एक बिजनेसमैन या सेल्समैन बनने के लिए तैयार हो जाएंगे। अपने बिजनेस या प्रोडक्ट की सही तरीके से मार्केटिंग करें। हम में से बहुत से लोग दुकान की सेल कैसे बढ़ाएं ये तो जानना चाहते हैं, पर प्रोडक्ट या बिजनेस की मार्केटिंग पे पैसे खर्च करना नहीं चाहते हैं। ये एक और पहलू है। अगर आपने अपनी दुकान में सभी सामान रखे हैं पर आपकी दुकान के बारे में किसी को पता ही नहीं है कि इसमें इतने सारे सामान मिलते हैं और इनका क्या फायदा है, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है। बिजनेस की शुरुआत करने के बाद उसकी सही तरीके से मार्केटिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट आज के जमाने में तो हो गया है। बहुत से लोग यहीं पर मात खा जा रहे हैं और इसके कारण उन्हें अपना बिजनेस कुछ ही समय बाद बंद करना पड़ जाता है। सीधी भाषा में बोलें तो बिना मार्केटिंग के आप लगभग किसी भी बिजनेस में सफल नहीं हो सकते, या फिर आपको सफल होने में बहुत ज्यादा समय लग सकता है। अपने बिजनेस की मार्केटिंग करने के लिए आप सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि आज के समय में ज्यादातर लोग जो है अपना समय सोशल मीडिया पर ही बिताते हैं। आप तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम, ट्विटर और भी बहुत सारे जगहों पर अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। इन सभी के अलावा आप गूगल एड्स, गूगल मैप्स, जस्ट डायल और भी बहुत सारे साइट्स का सहारा ले सकते हैं और बहुत ही अच्छे से अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं। इन सभी के अलावा अगर आप ऑफलाइन मार्केटिंग करना चाहते हैं तो अपने बिजनेस को वहां भी प्रमोट कर सकते हैं। ऑफलाइन मार्केट में अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए आप जगह जगह बैनर लगा सकते हैं, अखबार के द्वारा लोगों में पैम्पलेट्स बांट सकते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग। इसकी मदद से अपने बिजनेस को आप बहुत ही कम समय में बहुत ही ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं।
तो मैंने आपको जितने भी चीज़ें बताई हैं वो दुकान की बिक्री बढ़ाने में आपको काफ़ी मदद करने वाली है। तो आप इन सभी तरीकों को अपना सकते हैं, अपने प्रोडक्ट की सेल इस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन बिजनेस करते हैं, जैसा कि आपका कोई खाने का स्टॉल है, तो ऐसे में आपको वहाँ पर साफ सफाई का बहुत अच्छा ध्यान रखना है। कई बार ऐसा होता है कि जिस जगह पर हम कुछ खाने जाते हैं वहाँ गंदगी होती है, उसे देखकर हम पहले ही भाग जाते हैं और दोबारा वहाँ पर कभी नहीं जाते हैं। बिजनेस में ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप ग्राहक से जिस हिसाब से पैसे ले रहे हैं उस हिसाब से ग्राहक को आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करने में असफल होते हैं तो आपको इसका भी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रैक्टिकल बातें ये सब मैं आपको बता रही हूँ। जब आप किसी भी बिजनेस में नए हो ना, तो कोशिश करें कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स से थोड़ी कम रेट में सामान बेचें। इससे आपके कम समय में ग्राहक बन जाएंगे और एक बार जब आपके ग्राहक बन जाएंगे तो अपने रेट में थोड़ी इजाफा आप फिर कर सकते हैं। अगर आप किसी भी बिजनेस में लंबे समय तक टिके रहना चाहते हैं तो आपको ग्राहक को कुछ ऑफर देते रहना चाहिए। और अगर आप कपड़े की दुकान का बिजनेस कर रहे हैं तो ऐसे में समय समय पर कस्टमर्स को डिस्काउंट्स प्रोवाइड करें और इस प्रकार से आप इजाफा कर सकते हैं बिक्री में। जहां पर ग्राहक आपके पास खुद चलकर आते हैं तो ऐसे में आपको अपने दुकान में इंटीरियर का काम पर काफी ध्यान देना चाहिए। जैसे कि अगर आपने एक कॉफी शॉप खोला है तो वहां पर आप जो है इंटीरियर अच्छा बना दो, एम्बियंस बहुत ही प्यारा सा क्रिएट कर दो, तो उस प्रकार से लोग जो हैं आपके कैफे की ओर आकर्षित होते रहेंगे और आते रहेंगे। सिर्फ खुद ही नहीं आएंगे, अपने साथ अपने दोस्तों को भी लाएंगे, अपनी गर्लफ्रेंड्स को भी लाएंगे, अपने पेरेंट्स को भी लाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपने जाना कि अपने दुकान की बिक्री आप कैसे बढ़ा सकते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं पर उसमें सही तरीके से काम नहीं कर पाते, जिससे कि बिक्री में काफ़ी कमी आ जाती है और इसके कारण हम निराश हो जाते हैं कि हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है। अगर आप किसी भी बिजनेस में सफल होना चाहते हैं ना, तो उसमें प्रोफेशनल तरीके से काम करें और बताए गए बिजनेस बढ़ाने के तरीकों को आप फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको हम बता दें कि आप जिस भी सामान को प्रमोट कर रहे हैं, आपके पास उस सामान की सभी जरूरी जानकारी भी आवश्यक है, होनी ज़रूरी है। तभी आप अपने ग्राहक को सही तरीके से जानकारी दे पाएंगे, क्योंकि अगर आप ऐसे ही जानकारी दे रहे हैं तो वो आधी जानकारी है। तो फिर आपसे फिलहाल के लिए मैं विदा लेती हूँ। अगली वीडियो में फिर मिलूंगी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ जो कि आपकी मदद करे। इसी के साथ हमारे ऐप को आप डाउनलोड करना ना भूलें, दोबारा बोल रही हूँ। इसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे। तो उम्मीद है कि वो गाना जो मैंने कहा था, किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना, उसको मैंने जस्टिफाई किया है, राइट? अगर किया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।